हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 14 दिसंबर को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। दिस इज द फाइनल एनालिसिस बिकॉज आज लास्ट एग्जाम था आप सभी के एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का। तो आज ही फाइनल एनालिसिस है। इसके बाद एनालिसिस वाली वीडियोस नहीं आएंगी बिकॉज ये एनालिसिस तो कंप्लीट हो चुके हैं, सभी एग्जाम हो चुके हैं, आज लास्ट एग्जाम है। सो आप गाइस कमेंट करके बता सकते हो कि क्या हेल्प रही, क्या हेल्प मिली आपको इस चैनल से, क्या एनालिसिस वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। या इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो मैंने आपको बताई थी, या मैं इस तरीके से बीच में मैं आपको अपनी क्लासेस के रेफरेंस देता था कि इस टॉपिक को इस क्लास से कवर कर लो, यहाँ से कर लो, इस तरीके के मैंने काफी सारे रेफरेंस दिए। क्या आपको उनसे हेल्प मिली है? अगर मिली है तो प्लीज कमेंट करके बताएं बिकॉज आपके कमेंट करने से, आपकी फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। तो प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करें कि आपको क्या हेल्प मिली इस चैनल से। सो आप इतना जरूर करें आज हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। गाइस अगेन ये तो शिफ्ट 1 से लेकर के और आज लास्ट शिफ्ट रही एग्जाम की, तब भी हर एक शिफ्ट में, ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में एग्जाम पूछा गया स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, हर बार ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते रहे हैं। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहा है इस बार। बाइनरी टू डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इस पे क्लास ले रखी है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी। तो अगर अभी एग्जाम तो हो ही गए, बट फिर भी मैंने अपनी क्लास का रेफरेंस दे दिया है इनकेस अगर आपको देखनी हो, कोई सेट का एग्जाम भी होना बाकी है, कुछ स्टेट में सेट के एग्जाम भी चल रहे हैं। तो ऐसे में आप इस क्लास को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। और ये क्लास कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यूजीसी नेट मेंटर करके सर्च करना है और आगे लिख देना बाइनरी। ये जो बाइनरी है इस वर्ड को आगे लिख करके सर्च कर लेना यूट्यूब पर, ये वाली वीडियो आ जाएगी। तो आप इस वीडियो को देख करके वाला टॉपिक कवर कर सकते हो। फुल फॉर्म पूछी गई थी आज के सेकंड शिफ्ट में, डीओआई की फुल फॉर्म थी। तो डीओआई की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। सो ये क्या होता है? इट इज स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड सिंबल्स। शायद ये सेकंड शिफ्ट में था या फर्स्ट शिफ्ट में था, आई डोंट नो, बट ये आज के एग्जाम में पूछा गया था। यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एन आर्टिकल और डॉक्यूमेंट एंड टू प्रोवाइड इट विद अ परमानेंट वेब एड्रेस। मतलब ये ऑनलाइन एक एड्रेस है, जैसे हमारे घर के एड्रेस होते हैं, ऐसे एक ऑनलाइन एड्रेस है जिसका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो? आर्टिकल को, डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अ डीओआई विल हेल्प योर रीडर इजिली लोकेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर सिटेशन। तो कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं, चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो वहां पर चीजों को ढूंढने में हेल्प करता है। फायरवॉल से गाइस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, और इस साल इस सेशन में आप देखेंगे फायरवॉल हो गया, वायरस हो गया, मेलवेयर हो गया। तो इस तरह के जो टॉपिक है आईसीटी से काफी पॉपुलर रहे हैं, तो ये टॉपिक आप कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो अपकमिंग एग्जाम के लिए। और देखो हमारा भी अब यही रहेगा मोटो, और जो पढ़ाने का तरीका रहेगा इस बार जून 2024 के लिए वो यही रहेगा कि जो सिलेबस है वो तो कवर करना ही है, वो तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे जरूर मिलते हैं, जैसे आप देखेंगे फायरवॉल हो गया है ना, वायरस हो गया या मेलवेयर हो गया, तो ये आप देखेंगे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, बस आईसीटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन है पढ़ने के लिए। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एमएस एक्सेल हो गया, खैर एक्सेल सीट तो मैंने आपको करवाई थी अपने पेड कोर्स में। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक भी कवर करेंगे जो कि इस सेशन में हमें देखने को मिले हैं। तो हमारे कोर्स में चीजें अब जो है अपडेट मिलेंगी, अप टू डेट मिलेंगी, और जिस तरीके से नई चीजें अपडेटेड तरीके से पूछी जा रही हैं, उन चीजों को भी आप उस तरीके से अपकमिंग कोर्सेज में कवर करेंगे। पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, अगेन जैसे क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, ऐसी पॉलिसीज भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में। इसके अलावा पीएम 10 से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो पीएम क्या होता है? दैट इज पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, पार्टिकल पॉल्यूशन भी कहते हैं कई बार। सो इट इज ए मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, टिनी पीसेस, बहुत ही छोटे पीसेस होते हैं सॉलिड के या लिक्विड्स के, जो कि हवा में तैर रहे होते हैं। दीज पार्टिकल्स में इंक्लूड डस्ट हो गया, डर्ट हो गया एंड सूट हो गया। तो ये क्या? धूल, गंध और कालिक, इस तरह की जो चीजें हैं, ये जो हवा में उड़ रही होती है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, इन्हीं को हम पार्टिकल क्या बोलते हैं? पार्टिकुलेट मैटर के नाम से जानते हैं। सो पार्टिकल्स आर डिफाइंड बाय देयर diameter for air quality regulator purposes, those with diameter of 10 microns। याद रखना कि यहाँ पर एक पार्टिकल के डायमीटर की बात की जा रही है। जैसे एक सर्कल होता है तो इसका डायमीटर होता है, ऐसे एक छोटा सा पार्टिकल होगा उसका भी डायमीटर होगा, है ना, तो वो बहुत ही नैनो में होता है, माइक्रोन्स में होता है। तो यहाँ पर जो डायमीटर जिनका 10 या उससे कम होता है, PM10 आर इनहेलेबल, इसको हम सांस से अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं गलती से इनटू द लंग्स एंड कैन इंड्यूस एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, और जिससे हमारे शरीर पे बुरा असर पड़ता है, हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं।
सो आपने देखा होगा कि जहां पर ज्यादा पॉल्यूशन होता है वहां पर सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है आपको। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर आप इन चीजों को इनहेल कर रहे होते हो, या आपके फेफड़ों में जा रहे होते हैं, जो पार्टिकल्स हवा में तैर रहे हैं पॉल्यूशन के, वो आपके अंदर जा रहे होते हैं, जो कि आपके हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। फाइन पार्टिकुलेट मैटर इज डिफाइंड एज पार्टिकल्स दैट आर 2.5 माइक्रोन्स और लेस इन डायमीटर। तो ये जो है नुकसान पहुंचाते हैं। आगे इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे क्वेश्चन था, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, पॉल्यूटेंट से रिलेटेड तो क्वेश्चन था ही जो मैंने बताया आपको। ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेटेड आज के एग्जाम में दोबारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर टोटल 6 गैसेज मेंशन है जो कि ग्रीन हाउस गैसेज के नाम से जानी जाती है। CO2 तो एक कॉमन गैस है, इसके अलावा 6 गैसें और मेंशन है, जैसे कि CH4 हो गया, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो इस तरह की जो गैसेज है वो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं और इससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। तो इनको आप याद कर सकते हो अगर एग्जाम अभी कोई सेट एग्जाम देने जा रहे हो आप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे क्वेश्चन था, MDG SDG तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, हमेशा से इस पे क्वेश्चन बनते रहे हैं। G20 पे क्वेश्चन था, तो जो G20 रही है 2023 वाला जो सेशन था G20 का, वो नई दिल्ली में समिट हुई थी, इसका 18th मीटिंग रही है G20 की ये वाली, और ये कहाँ थी? भारत मंडप इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में, जो कि नई दिल्ली में है। 9 से 10 सितंबर को चली थी मीटिंग और इट वाज फर्स्ट G20 जो कि इंडिया में हुई है। इससे पहले अलग अलग देशों में होती रही है बट इंडिया में ही फर्स्ट टाइम हुई G20 मीटिंग, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में पूछा गया था, तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर जो टूल्स हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स हैं, ये वैसे तो मैंने कंप्लीट लिस्ट आपको अलग से वीडियो बना के समझा दी थी, बट यहाँ पे मैंने दोबारा से डाल दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। SPSS जो है वो IBM का है, IBM ने इसको बनाया था। मिनी टैब है, मैक स्टैट हो गया, विजार्ड मैक हो गया, एका स्टार्ट स्टैट हो गया, NCSS हो गया, स्टेट विंग हो गया, एक्सेल स्टेट हो गया, स्टेटा हो गया। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो कि काफी यूज किए जाते हैं रिसर्च की फील्ड में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने टाइम पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर कोई अभी एग्जाम होना बाकी आपका सेट का या कोई अदर एग्जाम, तो वहाँ पे काम आएगा डेफिनेटली। इसके अलावा गाइस वैदिक यूनिवर्सिटीज पे क्वेश्चन, वैदिक यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन था, इफेक्टिव टीचिंग पे क्वेश्चन था, और यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश ईयर्स पूछे थे कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफी देखने को मिले हैं इस साल की, DU JNU कब स्टैब्लिश हुए, BHU कब स्टैब्लिश हुए। प्लेजरिज्म टेस्टिंग सॉफ्टवेयर से पूछा हुआ था कि बेस्ट प्लेजरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है बट इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपको लिस्ट याद रखनी है, जैसे यूनिचेक हो गया है ना, स्मॉल सेट टूल्स हो गया, सर्च इंजन रिपोर्ट्स .NET, क्वाटेक्स्ट हो गया, प्रो राइटिंग एड हो गया, प्लेग स्कैन हो गया, प्लेजियम हो गया, ग्रामरली हो गया, डुप्ली चेकर हो गया। तो ये कुछ पॉपुलर कह सकते हो आप प्लेजरिज्म चेकर हैं जो कि यूज किए जाते हैं रिसर्च की फील्ड में। DI एंड RC जो था वो इजी था, स्टूडेंट से बन गया था। DI थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट हो गया था स्टूडेंट से। बोर्ड एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन था, ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, इग्नू एंड अदर यूनिवर्सिटीज गिवन थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इस बार ना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो एंशियंट यूनिवर्सिटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, प्लस अभी जो रिसेंटली 40 50 60 साल पहले जो यूनिवर्सिटीज बनी है इंडिपेंडेंस के टाइम पर या उससे थोड़े टाइम पहले, ये यूनिवर्सिटीज भी इंपॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे DU JNU BHU हो गया, इग्नू हो गया। इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज रही हैं इससे क्वेश्चन भी बने हैं। तो अब आपको क्या करना क्या है, अपकमिंग सेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं उससे रिलेटेड चीजें भी पढ़नी है कि कौन सी कब स्टैब्लिश हुई, इस तरह की चीजें आपको पढ़नी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में इस साल देखने को हमें मिले हैं। अब देखो गाइस, जैसा भी एग्जाम था हो गया, अब अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम, इस UGC नेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो इसमें क्या करना है आपको। तो गाइज इसमें क्या होता है कि जब आप लंबा गैप कर देते हो ना स्टडी में, जैसे आपका अभी रिदम बना हुआ है, अभी आप गैप कर दोगे 1 2 महीने का 3 महीने का, तो फिर क्या होगा, रिदम छूट जाएगा। और अभी आपका अच्छा से रिदम बना हुआ है, आपने चीजें ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ ली हैं, थोड़ी सी आपको रेगुलर मेहनत करनी है, डेली बेसिस पे 1 घंटा 2 घंटा अगर देते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे से आपकी जो तैयारी है वो हो जाएगी। देखो जो आपका UGC नेट एग्जाम है इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ऐसा नहीं कि 1 2 महीने में पढ़ लो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, कईयों का होता भी है, ऐसा भी नहीं कि नहीं होता है, लेकिन द थिंग इज की 99% चांस तभी होंगे एग्जाम क्रैक होने के जब आप प्रॉपर तरीके से 5 से 6 महीने डेडिकेटेड तरीके से पढ़ो। लास्ट के 1 2 महीने पढ़ने में तो बस वही होता है कि इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली, अगर तुक्के से वो चीजें आ गई तो एग्जाम क्रैक हो गया, और अगर गलती से कुछ और आ गया एग्जाम में तो क्रैक नहीं होगा। तो वो वाली बात आ जाती है लास्ट 1 2 महीने में। तो अगर उन चीजों से बचना है और आपको प्रॉपर स्टडी करनी है तो आप अभी से स्टडी करो, गैप मत करो, अभी 1 2 दिन का रेस्ट कर लो, उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट कर लो। और
स्टार्टिंग से स्टडी करोगे तो बेस्ट रहेगा, प्रॉपर तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट कर पाओगे, सिलेबस खत्म कर पाओगे, प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर पाओगे और रिवीजन के थ्रू ही आपका एग्जाम क्रैक होता है। तो जून 2024 की तैयारी हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करवा रहे हैं। कल से स्टार्ट करेंगे, 15 और 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी तैयारी। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की कोर्सेज अवेलेबल है। एग्जाम टारगेटेड स्टडी होगी, जो सिलेबस है वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्लस जो नए टॉपिक एनटीए ने पूछे हैं उन चीजों को भी हम कवर करेंगे अपने कोर्सेज में, ताकि आप बिल्कुल भी आउटडेटेड ना रहें। ए टू जेड चीजें जो है आप अपडेटेड पढ़ें, तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको स्टडी करवाएंगे। यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स जो होंगे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में होंगे। 100 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे सभी कोर्सेज में, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, एंड पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं। तो गाइस इन कोर्सेज को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली विजिट करना है www.ugcnetmentor.com जो हमारी वेबसाइट है, और जो ऐप के लिंक है, चाहे एंड्रॉइड ऐप हो चाहे iOS ऐप हो, दोनों के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो जाके आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके भी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो, और जो ऐप है उसका लिंक भी आपको वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा। तो वेबसाइट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है, आप यहाँ पे डाउनलोड ऐप करके, जो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ऐप। वैसे iOS यूजर के लिए तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया है लिंक। आप यहाँ पे क्लिक करके जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड ऐप का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, तो उसके थ्रू आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और बाकी कोर्सेज जो है आप इस पे एक्सप्लोर कर सकते हो, कोर्सेज की कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। पेपर 1 की कोर्सेज आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से अवेलेबल है, पेपर 1 की कोर्सेज। इसके अलावा अभी आपके लिए रिकमेंडेड जो कोर्स रहेगा मेरी तरफ से वो 6 मंथ वाला कोर्स रहेगा, बिकॉज 6 मंथ वाले कोर्स में क्या होगा कि आप इनफ तरीके से चीजें जो है कवर कर पाएंगे, आपकी जो तैयारी होगी वो इनफ तरीके से हो पाएगी, आप कंप्लीट तरीके से चीजें पढ़ पाएंगे, आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म हो पाएगा, रिवीजन कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, इनफ टाइम मिल जाएगा। तो 6 मंथ कोर्स जो है मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, और अभी 100 मॉक टेस्ट आपको सभी कोर्सेज पे फ्री भी दिए जा रहे हैं। सो दिस इज द बेस्ट टाइम जिसमें आप जो है इनरोल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।